हम जीवन में बहुत कुछ कर रहे होते हैं लेकिन डूब के कुछ भी नहीं करते हैं। काम में डूबने के लिए भी अहंकार को थोड़ा अलग रखना पड़ता है। जहाँ पर हूँ वहाँ 100% नहीं दे पाती हूँ। हम सोचते हैं ना कई बार कि हम आलसी हैं या सिर्फ अनाड़ी हैं, इसीलिए हम किसी भी काम में डूबते नहीं हैं, तो इसीलिए आप किसी भी काम में स्किल्ड भी नहीं हो पाते। ये जानते हुए कि मुझे अभी जो कर रही हूँ इसमें पूरा करना है, लेकिन फिर भी पिछला चलता रहता है क्योंकि उसको अच्छे से नहीं किया। वो एक तरह का डर है, हम डरे हुए हैं, समझिए। ये आपके हर काम में बाधा बने। असफलता मिलती है तो आप कहते हो बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। कठिन नहीं है, आप बीच में आ गए। अपने आप को थोड़ा असुरक्षित छोड़ना सीखिए, कुछ नहीं चला जाएगा आपका। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, आपने आज का जो सत्र था तो मैं ये देख पा रही हूँ कि जीवन की सारी समस्याओं का समाधान देता है, क्योंकि हम जीवन में बहुत कुछ कर रहे होते हैं लेकिन डूब के कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे ABCD कर रहे हैं तो ए से जब B में जाते हैं तो आधा ए चलता रहता है दिमाग में, और B से C में जाते हैं तो पिछला चलता रहता है। और ये जानते हुए कि मुझे अभी जो कर रही हूँ इसमें पूरा करना है, लेकिन फिर भी पिछला चलता रहता है क्योंकि उसको अच्छे से नहीं किया। और ये एक तरह की मसल मेमोरी बन गई है हमेशा पिछले में जीने की, या फिर जो आने वाला है उसको वो दिमाग में चलता रहता है। तो इसको कैसे दूर करूं? मतलब ये आपके सत्रों से जुड़ के ये काफ़ी हद तक समझा है कि ये मेरी गलती है, और जैसे बहुत सारी चीज़ें जीवन में लाई, बहुत कुछ बदला है, फिर भी ये जो चीज़ है कि खो जाती हूँ कि जहाँ पर हूँ वहाँ 100% नहीं दे पाती हूँ। ये जब आप बी पर हैं, जो ए की याद आ रही है, वो तो एक तरह का कॉम्पेंसेशन है, मुआवजा है कि जब ए पर थे तो ए को जो ध्यान देना चाहिए था दिया नहीं, तो बी पर जाने के बाद एक ही याद आ रही है। ये लगभग वैसा ही है कि किसी व्यक्ति के चले जाने के बाद उसको याद करना, कहना बड़ा अच्छा आदमी था। उतना अच्छा आदमी था तो उसके साथ संबंध में वो गहराई क्यों नहीं रखी जब तक वो था? असली मुद्दा ये है कि क्यों नहीं रखी गहराई ए के साथ जब तक ए मौजूद है सामने। वहाँ हमें डर लगता है, वो एक तरह का डर है। हम सोचते हैं ना कई बार कि हम आलसी हैं या सिर्फ अनाड़ी हैं, इसीलिए हम किसी भी काम में डूबते नहीं हैं। लोग असफल हो जाते हैं, छात्र होते हैं वो असफल हो जाते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते ठीक से। लोग नौकरी करते हैं, नौकरी नहीं कर पाते ठीक से, काम में डूब नहीं पाते। ये जो वजह है वो कौशल, स्किल वगैरह का अभाव नहीं है, उसकी ज़्यादा गहरी वजह मनोवैज्ञानिक है। काम में डूबने के लिए भी अहंकार को थोड़ा अलग रखना पड़ता है। देखो, अहंकार का काम होता है बार बार आपको अपनी सुरक्षा के लिए याद दिलाते रहना, याद दिलाते रहना, याद दिलाते रहना। और कहीं आप डूबोगे तो आपको स्वयं से ज़्यादा उस विषय को याद रखना होगा। तो डूबने के लिए ज़रूरी होता है कि अहंकार को भुलाया जाए। अच्छा, ऐसा कितनों के साथ हुआ है कि कोई ऐसी चीज़ याद रखना चाह रहे थे जो ज़रूरी लगती है, ठीक है? और उसको लगभग हर मिनट 2 मिनट याद रखना चाह रहे थे, हर मिनट 2 मिनट। उदाहरण के लिए प्लेटफ़ॉर्म पर खड़े हैं और कोई ट्रेन आती है और पता नहीं किस प्लेटफ़ॉर्म पर आएगी और वो 2 ही मिनट रुकती है, चली जाती है। तो लगातार याद रखना चाह रहे थे कि कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हो रही या कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। और फिर किसी से बात करने लग गए और 5 मिनट उससे बात कर डाली, और फिर अचानक याद आया कि कुछ याद रखना था जो इन 5 मिनट में याद नहीं रखा, और एकदम जैसे बिजली छू गई हो कि ये क्या, कोई गलती कर दी। ये कुछ समझ रहे हैं मैं किधर को इशारा कर रहा हूँ? अहंकार वैसे ही होता है, वो चाहता है मुझे लगातार याद रखो, मुझे लगातार याद रखो। या कि घर में बच्चा है छोटा, कुछ बीमार है या कुछ है, तो उसको लगातार हर 2 मिनट में जाके देखना होता है कि ठीक है कि नहीं है। कभी टीवी पर कुछ देखने लग गए या फ़ोन पर किसी से बात करने लग गए, और 5-7 मिनट बात चल गई और बाद में अचानक याद आया कि पिछले 5-7 मिनट में मैंने इसका विचार नहीं करा है बच्चे का, और एकदम फिर वही जैसे बिजली छू गई हो। इस तरह के हुए हैं अनुभव? हाँ, जब आप बोलते हैं ना कि ओ शिट, वो तो रह गया, हुआ है। हाँ,
ये तो ऐसी चीज़ें थी जो आती हैं जाती हैं कि बच्चे की चलो आज तबीयत खराब है, कल नहीं होगी, या प्लेटफॉर्म पे अभी खड़े हैं बाद में नहीं खड़े होंगे। अहंकार लगातार साथ रहता है और वो चाहता है कि मुझे ही दो पहली वरीयता, किसी भी और चीज़ से या काम से पहले और ज़्यादा मुझको याद रखो। कुछ और याद रख सकते हो पर मेरे बाद, मेरे बाद, मेरे बाद। अब आपको डूबना है ए में, तो सचमुच डूबने के लिए ए को याद रखना पड़ेगा और आई को भूलना पड़ेगा। आई ये होने नहीं देता। नतीजा ये रहता है कि ए से आपका जो एंगेजमेंट होता है वो कभी पूरी तरह गहरा नहीं हो पाता। इधर आई बैठा है, उसका इरादा ही यही है कि आई याद रहे, बाद में ए आए। आई ए, आई ए, आई ए। तो वो ए को अपना दुश्मन मानता है, ए को दबा के रखता है, कहता है मुझे याद रखो, उसको याद मत रखना। तो इसीलिए आप किसी भी काम में स्किल्ड भी नहीं हो पाते। हाँ, जब आप बी में चले जाते हो तो अब आई को खतरा किससे है? ए से खतरा नहीं रहा, तो वो अब ए को छूट दे देता है कि अब तू याद आ जा। तो अब बी के सामने एक नहीं दो दुश्मन हैं। आई तो है ही इटर्नल दुश्मन, अब ए भी दुश्मन है। क्यों? क्योंकि ए को आपने तब नहीं याद रखा था जब याद रखना चाहिए था। तो ए अब आ जाता है, देखो बेटा मेरे बारे में तुमने ये नहीं किया, मेरे बारे में वो नहीं किया। समझ में आ रही बात? जैसे कि किसी दिन सुबह की पारी में भूगोल की परीक्षा हो, शाम की पारी में गणित की परीक्षा हो, भूगोल बर्बाद कर लिया। उसके बाद जब गणित लिखने बैठे तो भूगोल याद आ रहा है और बैठ के कह रहे हैं शिट, उस वाले में क्या करा है मैंने ये। अरे यार, पूरा एक सेक्शन ही छोड़ दिया क्या? और पेपर सामने अब किसका रखा है और घड़ी कर रही है टिक 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 टिक। ये हमारी ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी इसलिए है क्योंकि भूगोल में डूबते तो ये जो भीतर है गोल गोल, ये गोल हो जाता। तो इसने गोल होने नहीं दिया मामला। हम डरे हुए हैं, समझिए। जितना आप उस डर को देख पाएंगे उतना उससे आज़ाद होते चलेंगे। हमें बार बार ये लगता है कि कुछ अनिष्ट हो जाएगा, लगता ही रहता है। और उस अनिष्ट को रोकने के लिए हम दुनिया में किसी भी काम में डूब नहीं पाते। मैंने विशेषकर गृहिणियों को देखा है। उनसे बोलो अच्छा कल इतने बजे यहाँ चलेंगे, अपनी माँ को ही देखा है। मेरे पास समय नहीं होता। जब कभी मैं समय निकाल के जाऊँ 10 दिन 15 दिन में, मम्मी मैं आ रहा हूँ यहाँ, चलिए बाहर चाय पीने चलेंगे, वो एकदम हड़बड़ा जाती हैं, जबकि उनके पास अब कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। कि नहीं नहीं बहुत काम पड़ा है, जाना होगा, जा देखना पड़ेगा। ऐसे अचानक बता देते तरीका नहीं, तुम तो खाली बैठे हो, हम थोड़ी खाली। तो मैं पूछूंगा मैं क्या काम है, क्या काम है, क्या काम है? काम नहीं है पता। और ज्यादा जोर दे के पूछोगे तो चिढ़ और जाएंगी। पर लगातार मन में एक भाव है कि कुछ काम है और काम सचमुच है। और वो काम वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, वो बस ये है कि काम है। आई आई वो काम कोई अच्छा काम करने नहीं देता। आपके साथ होता है? कोई अचानक से आके बोल दे, अभी आपको बोल दिया जाए, मान लीजिए आप सबके लिए खुशखबरी है, आपको आज यहाँ यूं ही नहीं बुलाया गया है, आप सब जितने लोग आए हुए हो सबके गोवा के टिकट तैयार हैं और आज रात की 11 बजे की फ्लाइट है, सत्र खत्म होते ही बाहर एक बस खड़ी होगी, हम सब लोग गोवा जा रहे हैं। अरे देखिए अभी पसीने छूटने लग जाएंगे और हालत खराब हो जाएगी। और पूछूंगा क्या काम है, क्यों नहीं जा सकते? कोई जवाब नहीं आएगा, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। नहीं, इंटरनेट का ज़माना है, फ़ोन है,
किसी को बताना है तो वॉइस क्या, वीडियो कॉल कर लो, और यहाँ से क्या करनी है वहीं से कर लेना। और किसी की बहुत चिंता है तो उसको भी वहाँ बुला लो। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं निकलेगी। बस ये लगेगा लेकिन कि कुछ छूट रहा है। ये भाव था, कुछ दया, कहीं तो कुछ। ये अहंकार है। इसे अपनी उपस्थिति का एहसास कराना है हर समय। बस सेल्फ इंपॉर्टेंस, मैं बहुत आवश्यक हूं, मजबूत हूं, जरूरी हूं मैं, और मेरे पास मेरे अपने काम हैं, ढर्रे हैं, वरीयताएं हैं, और कुछ और आ गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वो कुछ भी और नहीं आने देगा। दिन भर सोचते हो आप, कई बार अकेले बैठे बैठे बड़बड़ाते हो आप, उसकी कोई भी महत्ता है, कोई उपयोगिता है? पर जब आप सोच रहे हो, आप बड़बड़ा रहे हो, तो आपको यही लग रहा है कि हम कितना जरूरी काम कर रहे हैं। यही अहंकार है। ये आपको कुछ नहीं करने देगा, ये कुछ सीखने नहीं देगा, ये आपके हर काम में बाधा बनेगा। जिनको हम प्रवेश परीक्षाएं वगैरह बोलते हैं, जिनको हम बहुत कठिन काम कहते हैं सीखने के संदर्भ में, कि अरे ये सीखना तो बड़ा मुश्किल हो गया, वैसे अरे वाह क्वांटम मैकेनिक्स, ओह बाप रे बाप रे बाप, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये सब बहुत आसान है अगर आप कुछ दिनों या हफ्तों के लिए अपने आप को भूल सको। कुछ नहीं है ऐसा इसमें कि इंसान से बाहर की बात है या बाप रे। पर ये शब्द ही हमारे लिए बिल्कुल बम जैसे हो गए कि बहुत बड़ी बात हो गई, बड़ी बात हो गई। बड़ी नहीं बात, यह भगवत गीता ही है। अरे गीता हमें कहाँ समझ में आई? इंसानों के लिए ही कही गई है, हमारे लिए ही कही गई है। पर जब हम गीता के साथ भी होते हैं तो गीता से पहले अपने साथ होते हैं, तो इस मारे फिर गीता समझ में नहीं आती। अपने आप को थोड़ा असुरक्षित छोड़ना सीखिए, कुछ नहीं चला जाएगा आपका। मैं देवियों को जानता हूं जिन्होंने बोला हुआ है हम ट्रेन में सो नहीं पाते। अच्छा, समझ में आता है आप जनरल कंपार्टमेंट में चल रहे हैं तो? अच्छा, नहीं, हम ट्रेन में तो मैं जब भी चलती हूँ तो मैं तो 2 टायर एसी या कई बार तो फर्स्ट क्लास में चलती हूँ, तो वहाँ तो सब बंद होता है, आपकी अपनी बर्थ है, सोइए आराम से अपना रजाई डाल के, क्या समस्या? नहीं, सो हर आधे घंटे में नींद खुलती है और ऐसे ऐसे देखते हैं क्या गहना ज्वेलरी बहुत लेके साथ चलती हैं? बोले नहीं, गहना ज्वेलरी तो पहनती नहीं। तो क्यों नहीं? बस हमको हमें लगता है कुछ है। दीदी अब कुछ नहीं है, आप 45 की हो चुकी हो। गहना ज्वेलरी तुम लेके नहीं चल रही, और कुछ है नहीं, तो सो लो ना चुपचाप, वही ले लो, नींद के मजे ले लो। उन्हें लगातार आधे घंटे में लग रहा होता है कुछ है, कुछ नहीं है। अहंकार है, सेल्फ इंपॉर्टेंस। अपने आप को असुरक्षित छोड़ना सीखिए, सीखिए, कुछ नहीं हो जाएगा। और थोड़ा बहुत कुछ हो भी गया तो जितनी आप आशंकित हो उससे कम ही होगा। और 1-2 बार चोट खा लेना भी ठीक है, बजाय जीवन भर डरे रहने के, जीवन भर डरे रहने के। मैंने ये खुद देखा है बचपन में, उसको उनकी बिटिया है, वो बोल रही है बाहर साइकिल चलाने जाना है, साइकिल चलाने जाना है, जाड़े के दिन है, जल्दी सूरज ढल गया है, तो बोल रही नहीं साइकिल चलाने नहीं जाना, नहीं आना, नहीं आना। तो वो पाँव पटक रही है, बोल रही नहीं क्यों नहीं जाना है, क्या है बाहर का? तो बोल रही नहीं, वो आएगा और चोटी काट के ले जाएगा। ये क्या जवाब है? वो आएगा और चोटी काट के ले जाएगा, चोटी काट के क्यों ले जाएगा? चोटी का क्या है? कुछ हो जाएगा। और मैं कुछ समझ रहा हूँ, 1000 में से एक किस्सा हो जाता है, सब 1000 में से एक हो जाता है, उसके लिए बाकी 999 दहशत में रहे, ये तो कहीं से भी उचित नहीं है। तो आपने देखा है, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप गाड़ी चला रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, आप खाना बना रहे हो, आप जो भी कुछ कर रहे हो, एक आत्मसंवाद चलता रहता है। आप अपने साथ कुछ ना कुछ गुफ्तगू कर ही रहे होते हो। देखा ही आपने? बंद करिए, जो कर रहे हैं उसमें मौजूद हो जाइए। जो आप कर रहे हो ना वो महत्वपूर्ण है, उसके साथ रहो। ए के साथ हो तो ए के साथ रहो, आई ए के साथ मत रहो।
ये विक्षिप्तता की निशानी है। आदमी खुद से बात करे, अकेले में बैठे हुए हैं, पिक्चर चल रही है सामने, एक पिक्चर वहां चल रही है, एक पिक्चर यहाँ चल रही है, वो वाले भी सोच रहे होंगे कि इसको देख लें क्या, ये ज्यादा रोचक है। और संस्था से जो लोग बैठे हों, जिनको बहुत ये रहता है कि हमसे फलाना काम नहीं हो रहा, उनको भी ये बताए दे रहा हूं, काम कठिन नहीं है। काम के रास्ते में तुम खुद खड़े हुए हो। कोई भी ए संभाला जा सकता है, पर आई ए नहीं संभाला जा सकता। काम हो जाएगा, पर तुम कहते हो आई ए का मतलब समझते हो क्या होता है? सिर्फ यही नहीं कि समय की बर्बादी हो रही है और ध्यान बटा हुआ है। आई ए का मतलब होता है कि ए अगर होना भी है तो आई के तरीके से हो, काम अगर होगा भी तो मेरे तरीके से होगा। अब काम कुछ ऐसा है कि वो अपने तरीके से होगा, तुम्हारे तरीके से नहीं हो सकता। तुम काम के बीच में अपना व्यक्तित्व खड़ा कर देते हो। उदाहरण के लिए, आपको कोई संदेश लिखना है, वो संदेश आप वैसे नहीं लिख रहे जैसी काम की मांग है, वो संदेश आप वैसा लिख रहे हो जैसे आपका व्यक्तित्व है, तो फिर वो संदेश अप्रभावी हो जाएगा। आपको किसी से फोन पे बात करनी है, आप फोन पर वैसे नहीं बात कर रहे जैसी काम की मांग है, आप फोन पर वैसे बात कर रहे हो जैसा आपको ठीक लगता है, तो अब काम नहीं हो पाएगा। फिर आपको काम में जब असफलता मिलती है तो आप कहते हो बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। कठिन नहीं है, आप बीच में आ गए।